हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द वाइट बोर्ड। मेरा नाम सागर सक्षम है और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस प्रश्न को हल करना बताने वाला हूं कि कैसे हल होगा। ये क्वेश्चन क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा और चाल एवं दूरी से संबंधित है। क्वेश्चन पढ़ के अच्छे से समझते हैं इसको। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 24,200 वर्ग मीटर है और 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक महिला उस खेत को तिरछा कितने समय में पार कर लेगी, ये हमारा प्रश्न है। ऑप्शन 3 मिनट, 2 मिनट, 2.4 मिनट, MTO और NOT। तो अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम खेत देखते हैं कि खेत, ये मान लो ये एक खेत है। तो अगर ये वर्गाकार खेत है तो वर्ग की भुजा अगर A है तो वर्ग का क्षेत्रफल A² हो जाएगा। और महिला को तिरछा खेत को पार करना है, तो अगर महिला चाहे तो तिरछा या तो यहाँ से यहाँ पार कर सकती है या फिर यहाँ से यहाँ पार कर सकती है। तो इसमें वर्ग का विकर्ण आ जाएगा मेन रोल में, कि अब वर्ग के विकर्ण की लंबाई अगर हमें पता चल जाए तो वो इस रफ्तार से वर्ग के विकर्ण को पार कर रही है। तो विकर्ण की लंबाई अगर हमें मिल जाए एक बार तो हम इसको उस पर बैठा के अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल मालूम है, इस वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल मालूम है जो है 24,200 वर्ग मीटर। और 2 जीरो को अगर हम साइड में रखें तो 242 जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यादी है भाई। पूर्ण वर्ग संख्या तो बहुत सारी यादी है, तो 242 पूर्ण वर्ग में बिल्कुल भी नहीं है। 15 का कितना होता है? 15 का 225 होता है और 16 का 256 होता है। तो 15 और 16 के बीच में रह गया ये, तो जाहिर सी बात है ना, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो फिर वर्ग की भुजा कितनी आएगी? तो कैलकुलेट करके देखते हैं, जितनी भी आनी होगी आएगी। तो कैलकुलेट करते हैं वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, थोड़ा व्यापक विधि का उपयोग करने वाले हैं। तो 2, 2, 1, 0, फिर 2 से भाग लगेगा तो 6, 5, 0, फिर 2 से भाग 3, 0, 2, 5। अब 2 से तो भाग इसमें लगने नहीं वाला, क्या 3 से भाग लगेगा? तो 3, 2, 5, 5, 2, 7, 3, 10। 3 से भी भाग नहीं लग रहा, 5 से ही भाग लगा देते हैं। 6, 605, हाँ। अब जब वर्गमूल हम करते हैं किसी भी संख्या का, ऐसे इसको व्यापक विधि से भी कर सकते थे, भाग दीर्घ विभाजन विधि से भी, लेकिन उस विधि से करते तो हमारा दशमलव में कुछ आता। तो दशमलव में मैं लाना नहीं चाहता था, क्योंकि बिना दशमलव में लाए भी काम हो सकता है यहाँ पे मेरे ख्याल से, इसलिए दशमलव नहीं लाना चाहता था। तो अब जब इस तरह से गुणनखंड हो गया इसका, तो हम 2 को घेर लेते हैं ना। 2 घेर रहे हैं, अरे भाई 5 का तो घेराया ही नहीं और 2 का भी नहीं घेराया। वेरी नाइस। तो बचा 5 और 2। एक बार अच्छे से कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो गलती मिल गई हमारी थोड़ी सी, 11 से भाग लगेगा और फिर 11 से भाग लगेगा तो 1 आएगा। तो 2 घेरा इधर, 2 घेरा इधर, 2 घेरा इधर और 1 ही अकेला बच गया। तो अब जब घेर लेते हैं तो हमारा जो वर्गमूल आया वो आया कितना? ये 2 तो रूट में ही रह गया, बाकी सब रूट से बाहर निकल गए। तो 11 × 5 = 55, 55 दूना 110। तो आया हमारा वर्गमूल कितना? 1, 55 दूना 110। तो 110√2 ये क्या है? ये हमारी वर्ग की भुजा है। तो वर्ग की भुजा यानी कि वर्ग की भुजा हमारी 110√2। वर्गाकार खेत जो है हमारा, इसका एक साइड जो है वो कितना है? 110√2 क्या? मीटर में, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना ये कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। अब ऐसे तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, पाइथागोरस का थ्योरम लगाओगे, डायरेक्ट आप वर्ग के विकर्ण पे आओगे। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट चीज़ बता देता हूँ कि वर्ग का विकर्ण होता है, जैसे अगर वर्ग की भुजा A है तो वर्ग का जो विकर्ण होगा वो A√2 होता है। कैलकुलेट क्या करना है, सीधे सीधे A ये है,
ये है, तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, ये कर्ण हो जाएगा, ये पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे तो। और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, और रूट में है तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो a√2 आएगा, वही a√2 डायरेक्ट लिख दिया हमने। तो a हमारा इतना है और इसमें √2 से मल्टीप्लाई होगा तो a√2 यानी कि 110 गुने 110√2 तो पहले से है, √2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वर्ग का विकर्ण आ जाएगा। तो a√2 में √2 से गुना हुआ तो 2 और 110 गुना 220 मीटर, यानी कि वर्गाकार क्षेत्र जो है हमारा, वर्गाकार खेत जो है उसके विकर्ण की लंबाई आ गई 220 मीटर। यानी कि वो महिला जो खेत को तिरछा पार करना चाहती है उसको चलना कितना पड़ेगा, तो 220 मीटर चलना पड़ेगा। अब महिला के स्पीड के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि 220 मीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। तो महिला को 6.6 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लग जाता है। ठीक है, अब किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे क्योंकि ये मीटर में, और घंटा को मिनट में बदलेंगे क्योंकि हमारा इधर मिनट में आंसर आ रहा है। तो 6.6 किलोमीटर जाने में उसको कितना देर लगता है, 1 घंटा लगता था, तो 1 घंटा को हम 60 मिनट लिख लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन में ईजी हो जाएगा। और 6.6 किलोमीटर को मीटर में करने के लिए हम क्या करते हैं, 6 और 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो 1000 मीटर, तो 1000, क्योंकि 1000 से इसमें मल्टीप्लाई होता है तो 6600 ही आएगा क्योंकि ये दशमलव में है। तो ये हो गया हमारा 6600 मीटर 60 मिनट में। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 6 से इसको काटते हैं तो 110 मीटर हो गया हमारा 1 मिनट में। जब 110 मीटर 1 मिनट में जा रहा है तो 220 मीटर कितने मिनट में जाएगा, ये कैलकुलेट बिना किए भी आप लोग बता सकते हो, ऑब्वियसली 2 मिनट में जाएगा। तो 2 मिनट हमारा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अगर अच्छे से समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ कैसे समझ में आया। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को। ये जो क्वेश्चन है वो TGT मैथ्स का क्वेश्चन है जो TRE 1 में आया था। और अगर TGT पे नहीं जाते हैं तो जनरल पेपर और जूनियर पेपर जो एग्ज़ाम हुए हैं जितने भी अभी TRE 1, 2 और 3 के, तो उसके सारे के सारे क्वेश्चन ना चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो अगर चेकआउट करना, वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको भी चेकआउट अगर करने में इंटरेस्ट हो तो चेकआउट कर लेना, मिल जाएगा आपको। और इसमें इंटरेस्ट हो, है ना, इसके और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आएंगे, उसमें आपको इंटरेस्ट हो, उसके लिए अपडेटेड रहना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।